अगर आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं या अंग्रेजी बोलना जानते हैं तो आपने इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया होगा, यूटेंसिल्स, पॉट्स, डिशेस, और तीनों का ही हिंदी में मतलब होता है बर्तन। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कौन से वाले बर्तन को यूटेंसिल कहेंगे, कौन से वाले को पॉट और कौन से वाले को डिश। नहीं मालूम ना? अरे सही जगह आ गए आप। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लास, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारी आपको रोज मिलती है। शुरुआत करते हैं, फर्क समझाता हूं। यूटेंसिल्स, पहली बात तो बहुत सारे लोग इसे अटेंसिल बोलते हैं। भाई अटेंसिल नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करो गूगल पे, आजकल तो एआई टूल्स आ गए। यूटेंसिल्स, ठीक है। एक हो तो यूटेंसिल और एक से ज्यादा हो तो मैंने एस लगा रखा है सब में, यूटेंसिल्स हो गए एक से ज्यादा। सुनिए कहां लगता है। नंबर 1 देखिए, जो यूटेंसिल होगा दोस्तों, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा छोटा बर्तन होगा। छोटा बर्तन, ठीक है ना। छोटा बर्तन क्या हो सकता है, जैसे कटोरी, जैसे प्लेट, जैसे और कोई छोटी चीज। तो जो बर्तन साइज में छोटा होगा उसे हम क्या कहेंगे, यूटेंसिल कहेंगे। ये इसकी पहली है, मैंने घोटा लिख दिया, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, छोटा लिखना था मुझे, ठीक है ना। अब सही है, छोटा बर्तन। नंबर 2, गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये ज्यादातर 99% केसेस में धातु के होते हैं। धातु समझते हैं आप, ज्यादा दमदार हिंदी है मेरी। धातु मतलब कि मेटल, मतलब जैसे लोहा, तांबा या स्टील खासतौर पे। और तो ये धातु वाले बर्तन जो छोटे, उन्हें क्या कहेंगे, यूटेंसिल कहेंगे, ठीक है ना। और तीसरी और सबसे अहम चीज जो यूटेंसिल के बारे में लोगों को पता होनी चाहिए वो ये होगी कि किचन में मौजूद कोई भी बर्तन, ठीक है ना, उसे आप यूटेंसिल बोल सकते हैं। वैसे तो हर एक बर्तन के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे अंग्रेजी में चम्मच, उसका नाम दिया स्पून, कांटा है ना, उसके बाद क्या नाम देते, त्रिशूल, सॉरी क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, फॉक, हाँ है नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन आप चाहे, अब हिंदी में भी ऐसे होता है ना, ये कांटा है, ये चम्मच है, ये कटोरी है, ये प्लेट है, लेकिन हम सबको क्या कहते हैं, बर्तन है, सब बर्तन है। सेम अंग्रेजी में है कि किचन में पाया जाने वाला कोई भी बर्तन यूटेंसिल्स कहलाएगा। जैसे मुझे किचन के लिए कुछ बर्तन खरीदने हैं, आई नीड टू बाय सम यूटेंसिल्स। भैया क्या लिख रहा हूं मैं, आई वॉन्ट टू बाय सम यूटेंसिल्स, यानी कि मुझे कुछ यूटेंसिल्स खरीदने, किसके लिए, फॉर माई किचन, फॉर माई KITCHN, ठीक है ना, फॉर माई किचन। देखिए हो गया। तो यहां पे यूटेंसिल्स हमें पता चल गया, 3 चीजों में हम यूज करेंगे। जैसे कोई छोटा बर्तन होगा तो हम उसे यूटेंसिल बोल देंगे, अगर कोई धातु का बर्तन होगा तो हम उसे यूटेंसिल बोल देंगे, और अगर कोई भी बर्तन होगा, किचन में मौजूद कोई भी बर्तन है, तो मैं कहूंगा यूटेंसिल रखा हुआ है। अब आते हैं भैया पॉट पे, ये कहां यूज होगा, गौर से सुनिएगा, ये मेन चीज बताता हूं। इसे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मिट्टी के बर्तन होंगे, मिट्टी के, ठीक है ना, उन्हें हम पॉट कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर ये मत समझिएगा कि ये मिट्टी के बर्तनों को ही कहा जाता है, स्टील के बर्तनों को भी, यानी धातु के बर्तनों को भी आप पॉट्स कह सकते हैं। लेकिन अब ये भी यूटेंसिल भी धातु के, ये भी आप फिर से एक जैसे हो गए, तो अलग अलग कर देता हूं। अलग अलग ये ऐसे होंगे, ये होते छोटे बर्तन, ठीक है ना। लेकिन ये कौन से बर्तन होंगे, ये होंगे हमेशा बड़े बर्तन, बड़े। अब बड़े में कौन कौन सा आ गया, पतीला है ना, भगोना, पता नहीं भगोना बोलते होंगे आपके यहाँ, नहीं बोलते, क्या बोलते, पतीला हो गया। जैसे वो ले भाई आज क्या बनना, आज भाई ताहरी बननी है, ले पूरे मोहल्ले के लिए, है नहीं, इतना बड़ा भगोना, पतीला पूरा चढ़ा दिया वो। और अगर आसान शब्दों में कहें तो देखिए, कोई भी बर्तन वो यूटेंसिल, लेकिन सिर्फ कभी कभी यूज किए जाने वाले बर्तन, वो भी यही वाले, है ना, बड़े, कभी कभार यूज में आने वाले बर्तन, उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉट्स कहेंगे। ओ भाई आज पॉट्स निकालो, क्या क्या बनना, आज बनने चावल मोहल्ले के लिए, बढ़िया भाई, बिरयानी बना रहे, ला भाई ले देख लिया पूरी। तो ये क्या हो गए, ये पॉट्स हो गए। अब चाहे वो धातु के हों चाहे वो हों। अब आपके कौन सी किताब में लिखा है, अरे इतना तो लिखा ही है किताबों में, आप किसी भी किताब में तलाश लेंगे, फर्क मिल जाएगा आपको। इवन जो थिंकर्स है, जो राइटर्स है, मैं उनके आधार पर लेके आता हूँ कि वो कहाँ यूज करते हैं, इसी आधार पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो वो यूटेंसिल हमेशा किचन के किसी भी बर्तन के लिए यूज करते हैं, और इसे कहाँ यूज करते हैं, सिर्फ
गहरे बर्तनों के लिए, याद रखिएगा उनका कहना होता है जो गहरे बर्तन होते हैं। तो गहरे बर्तन कौन से होते हैं? वो भगोने पतीले ही होते हैं। बाकी कटोरी कोई कटोरी में डूब के थोड़ी मर जाएगा, चम्मच में कोई डूब के थोड़ी मर जाएगा, लेकिन भगोने पतीले भाई मर रहा हूं, मुंडी डूब देगा तो चलो। एनीवेज, आई डोंट वांट टू फॉल इन दिस कंट्रोवर्सी। सो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा जो है पॉट। अब आता है डिशेस। ये क्या सीन है भाई? डिशेस किसे कहेंगे? बहुत ही कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि डिशेस और यूटेंसिल्स लगभग एक जगह इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, पर थोड़ा सा फर्क है, वो सुनिएगा गौर से। वो मामूली फर्क बहुत कम लोगों को पता होगा, सुन के जाइएगा भाई। डिशेस हमेशा हमेशा धातु के ही होंगे, ये हमेशा, ये कभी भी मिट्टी के नहीं होते। डिशेस मिट्टी के बर्तनों को नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा, डिश होंगी। दूसरा इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा? दूसरा इस्तेमाल किया जाएगा खाना परोसने के लिए। जो बर्तन इस्तेमाल होंगे खाना परोसने के लिए, जो बर्तन खाना परोसने के लिए यूज होगा उसी को डिश बोलेंगे। आप बहुत ध्यान से सुनिए। आपके पास एक कटोरी एक चम्मच है, देखिए एक कटोरी, ये प्लेट ले लेते, ये कटोरी मान लीजिए, या और एक चम्मच है। भाई मैं बना पा रहा हूं, वाह, हालांकि उतना अच्छा नहीं बना पा रहा। चलो, एक कटोरी एक चम्मच है, और यहां पर भी एक कटोरी और एक चम्मच है। गौर से देखिएगा, ये चम्मच तो ज्यादा बुरा बन गया, ठीक है ना। यहां पर भी एक प्लेट या कटोरी को जी मान लीजिए एक चम्मच है। अब ये रखी हुई है किचन में, जहां तरीके से रखी होती है, जैसे दराज और वो जो ड्रॉर होती है, धोधा के रख दी। मॉडर्न किचन विचन आजकल बननी है, तो ये कहलाएंगे यूटेंसिल्स, क्योंकि अभी ये खाने के लिए यूज नहीं हो रही है। अब मम्मी ने निकाल लिया चम्मच कटोरी, ले बेटा आजा तेरे लिए खाना सर्व करूं, बैठ। तो ये क्या हो गई? डिशेस हो गई। तो जो खाना परोसने के लिए जब यूटेंसिल्स को निकाल लिया जाता है, उसी को डिश बोला जाता है, क्योंकि उसमें डिश रखी जाती है, जो डिश आपकी मम्मी ने बनाई है, और वो आप डिश टीवी देखते देखते खाते हो। कितनी कंफ्यूजिंग इंग्लिश है। चलो ठीक है, तो यूटेंसिल्स बर्तन, डिश भी बर्तन, लेकिन यूटेंसिल्स जो अभी किचन में है, लेकिन डिश आपके टेबल पर। मेरे तो टेबल में, मेरे तो उस पर आते हैं, जमीन पे दस्तरखान पे बैठ जाता हूं लेके, तो वहां आ जाए, खाने के लिए आ जाए, तो वहां पे हम इन्हें क्या बोलेंगे? डिशेस बोलेंगे। और जिसमें खाना बनता है, पतीले, कुकर, भगोने बड़े बड़े, उन्हें हम अंग्रेजी में पॉट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा फर्क मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं, मुझे देखना है कि आप उसमें यूटेंसिल लगाएंगे, पॉट लगाएंगे, या फिर डिश लगाएंगे। गौर से देखिएगा, बना के जरूर जाइएगा, मोहब्बत से देखिए जरा। यहां पे ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। प्लीज आप लिखिएगा, जरूर बताइएगा इन तीनों में से क्या आने वाला है। और दोस्तों, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, COD पर। बाद में पैसे, पहले किताब घर मंगवाइए फिर दीजिएगा, और मंगाइएगा Amazon या फ्लिपकार्ट से, और कहीं से नहीं। और मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसे भूल जाओ, इसे मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक सीखने के लिए। और मेरा व्हाट्सएप चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, हजारों लोग जुड़ गए हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। जाओ, ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आप वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो लिंक आपको यूट्यूब के किसी लेटेस्ट वीडियो में मिल जाए, कोई भी लेटेस्ट वीडियो उठा लेना, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आजकल लिंक पोस्ट करना अलाउ नहीं है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना। हिचकी आ रही है, मैंने सुना हिचकी आती तो कोई याद करता है।